गांडे विधानसभा का उपचुनाव बेहद ही रोमांचक होते जा रहा है। आज अर्जुन बैठा जो पिछली दफ़ा आजसू पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, इस बार निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर नामांकन अपना दाखिल कर दिया है गांडे में प्रत्याशी के तौर पर, और अब जो है बेंगाबाद के इलाके में कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। चलिए आप चैनल को शुभकामना देता हूं। क्या वजह रही कि आप निर्दलीय जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि आपकी जो पुरानी पार्टी है वो बीजेपी के साथ मिलकर के दिलीप वर्मा को सामने ला करके चुनाव लड़ रही है? देखिए, वजह कुछ नहीं है। हम लोग जब चुनाव ख़त्म होता है तो हम लोग बाहरी भीतरी की बात करते हैं, चाहे कोई दल रहे, जेएमएम रहे, बीजेपी रहे, कांग्रेस रहे, राजद रहे, आसू रहे, सभी ने एक मांग था कि लोकल उम्मीदवार जो भी हो, किसी समाज को लोकल उम्मीदवार दिया जाए। इन कहीं नहीं कहीं पार्टी ने उन्होंने देखी किया है। खासकर बीजेपी ने जब इंडिया में तय होना चाहिए, वो अकेले ने घोषणा कर दिया। घोषणा करने के बाद हम लोग बहुत तय आंसू ने समझ से बुझ से काम लिए। कल नॉमिनेशन 2 तारीख को हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का नॉमिनेशन था, और हमारे आंसू पार्टी से हम कोडरमा लोकसभा का प्रभारी थे, लेकिन कहीं ना कहीं सूचना नहीं मिला और हम लोग को कहीं नहीं मान सम्मान पर ठेस पहुंचा, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ही चलते अपना कदम आगे बढ़ाएं। पार्टी हमारे जो आंसू के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो हैं, इंडिया के साथ हैं, उनको हम शुभकामना देता हूं, और उन्हें 14 लोकसभा सीट जीते, यही उनका शुभकामना है हमारा। तो मतलब आप सुदेश जी को शुभकामना भी दे रहे हैं, सुदेश जी की बात को सुन भी नहीं रहे हैं? सुदेश जी की बात सुनकर हम लोग आज जो कल हम लोग तय किए, तो कहीं न कहीं पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी इंडिया के साथ हम लोग जो बात हो रही थी, कहीं न कहीं हम लोग ठेस पहुंचा, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़े। मतलब आप बीजेपी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि 14 सीट जीत जाए? उनका मांग है, लेकिन नहीं, हमको लगता है 14 में 14 जीतेगा, कहीं ना कहीं 7-6 में अटक जाएगी। आप थोड़ी देर पहले बोले कि शुभकामना दे रहे हैं एनडीए को कुछ 14 सीट जीत जाए। सुदेश महतो को हम शुभकामना देता कि उस पार्टी में हम थे, और पार्टी को मैं सम्मान देता हूँ। पार्टी कभी खराब नहीं होता, व्यक्तिगत खराब होता है। कोई भी संगठन खराब नहीं होता है, संगठन व्यक्तिगत खराब होता है। कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हम लोग को चोट पहुँचा, इसलिए हम लोग पार्टी छोड़े। तो ये व्यक्तिगत चोट सिर्फ अर्जुन बैठा को मिला है, या फिर आप मान करके चल रहे हैं कि आजसू के जो कैडर हैं गांडे में वो सारे लोग दुखी हैं? आप जान लीजिए कि पूरे पार्टी, पूरे विधानसभा ने इस्तीफा दिया है, एक साथ, एक सामूहिक इस्तीफा। यदि पार्टी दी और जनता का मांग और पार्टी कार्यकर्ता का मांग ने हम उनका सम्मान करने के लिए आज हम नॉमिनेशन फाइल किए हैं। दिलीप वर्मा तो बोल रहे हैं कि भाई इस बार बीजेपी का समर्थन है और हम ही है जो जीत पाएंगे। जनता यहाँ देख रही है, जनता देखेंगे, और जनता बहुत सोच बूझ के काम करेगी अब, और जानते हैं कि बहुत हद तक दोनों पार्टी बिखर जाएंगे और हम लोग मजबूत में रहेंगे। लोग अब ये बोलने लगा, जब से आपका तस्वीर निकल करके आया, आप दोपहर में ही आपकी तस्वीर आई कि आपने नामांकन दाखिल कर दिया, अब राज्य भर में चर्चा ये होने लगी कि अब कल्पना सोरेन जो है आसानी से जीत जाएगी, अर्जुन बैठा जो है जीत का रास्ता और क्लियर कर दिए नामांकन दाखिल करके। देखिए, जब हम लोग बोल रहे हैं कि मांग है लोकल उम्मीदवार, और गांडे विधानसभा को बचाना है, बाहरी को भगाना है। कल्पना सोरेन बाहरी हैं? दोनों बाहरी हैं। दिलीप वर्मा भी? दोनों बाहरी हैं, यहाँ का नहीं, दोनों है। पता कीजिए, आप कहीं भी पता कीजिए, और हमको नहीं लगता दिलीप वर्मा अधिक से अधिक आदमी पहचानता भी होगा। पता कर लीजिए गाँव में बुजुर्ग में जाके। तो आप ये बोल रहे हैं कि दिलीप वर्मा को कोई पहचानता नहीं है? पता कीजिए, हम बोलें क्या, जनता बोल रहा है, हम क्या बोलेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ तो आपको खास करके उपचुनावों का इतिहास देखें, और इसी कार्यकाल में हेमंत सोरेन जब सत्ता में आए, अभी चंपई सोरेन उसको चला रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल में बंद है। उपचुनाव का जो इतिहास है इन 4-4.5 वर्षों में, सत्ताधारी दल जीतते रहा है। एकमात्र अगर रामगढ़, तब तक आप आजसू में ही थे, आपकी ही पार्टी जीती थी, पुरानी पार्टी। तो आपको नहीं लगता है कि आपने रिस्क लिया? 6-8 महीने का चुनाव है, और ऐसे में सामने कल्पना सोरेन है, संदेश ये है कि भाई हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं और सहानुभूति की लहर भी है। देखिए, आप बोल रहे हैं कि लहर है, आपका कहना है कल्पना सोरेन की लहर है और दिलीप वर्मा का लहर है, लेकिन यहाँ का जनता जो, मेरा नहीं कहना है, आप ही बोल रहे हैं ना कि मैं बता रहा हूँ कि लोग ऐसा बोल, सब सीट जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ का जनता जो है ना, सबक सिखाने का काम अब जरूर करेंगे, इतना हमको विश्वास है। और यहाँ का जनता भोले भाले हैं, और जनता जरूर विश्वास खरे पर उतरेंगे और अर्जुन बैठा के साथ रहेंगे। अच्छा अर्जुन जी, जब ये तय कर दिया गया कि दिलीप वर्मा कैंडिडेट होंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे,
आपके पार्टी के जो नेता हैं सुदेश जी ने भी एक तरीके से बहुत ही मजबूती से तो नहीं लेकिन हल्के अंदाज में नाराज़गी जाहिर की और बाकायदा कहा कि एक तालमेल नहीं बैठाया गया, बातचीत नहीं की गई। मान के चला जा रहा था कि अर्जुन बैठा ही कैंडिडेट होंगे एनडीए के। तो क्या आपकी कोई बातचीत भी हुई है सुदेश महतो से? उनका सहमति है, मौन सहमति कि ठीक है जाओ चुनाव लड़ो? लक्ष्मीकांत वाजपेयी से सुदेश महतो से बात रखे कि आप दोनों आदमी नाम पर सर्वे करा दे, जॉइंट सर्वे। यदि हमारा सर्वे नहीं आता है तो हम दिलबर में समर्थन करेंगे। मैंने ये बात हम रखे थे और एक जब सर्वे भी आया तो मैं 1 नंबर में आया। ये सुदेश महतो के मुँह से हम निकला। मतलब सर्वे हुआ था और एनडीए में आजसू के कैंडिडेट के तौर पे आप जो सर्वे में मेरा नाम 1 नंबर था। कहीं नहीं कहीं दलित के बच्चा के दलित के बच्चा होते नाते हमको जगह नहीं मिल पाता है और हम उतना मेरा फैमिली ऊपर नहीं है कि हम कहीं से पैरवी करा सकते हैं, इसलिए जनता का पैरवी पर हम आज उतरे हैं। आप चूँकि इस शब्द का इस्तेमाल कर लिए, दलित शब्द का, सुदेश जी काफ़ी जोर दे रहे हैं कि सरकार में जो है कोई दलित मंत्री नहीं है। हालांकि सत्यानंद भोक्ता बने थे उसी कैटेगरी से, बाद में उनकी जाति जो है एसटी में शामिल हो गया। आपके लिए वो नहीं लड़ पाए, क्या सुरेश बैठा क्या महसूस कर पा रहे हैं? वो अपना क्या मन में है, क्या सोच है, माने सुदेश महतो सोचना चाहिए कि हमने 4 साल में कैसे खड़ा किए, दिन रात मेहनत किए। एक गांव में घर में जहां तक को नहीं पहुंचा वहां तक अर्जुन बैठा, मेरा कार्यकर्ता पहुंचा, मेरा चूल्हा प्रमुख पहुंचा, मेरा कार्यकर्ता पहुंचा। ये गांडे और बेंगाल क्षेत्र और गिरिडीह मुफस्सिल क्षेत्र में एक कार्यकर्ता पहुंचा है। आप कहीं भी जाके आप एक भी गाँव में जाइए जहाँ अर्जुन बैठा का कार्यकर्ता नहीं मिलेगा और अर्जुन बैठा का नाम नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि आप चूँकि बोल रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग नाराज़ हुए और आजसू और एनडीए का दामन छोड़ दिए, तो एक गांडे का तो उपचुनाव हो ही रहा है, साथ में लोकसभा का भी चुनाव है, आपका इलाका कोडरमा में पड़ेगा। तो क्या अर्जुन बैठा ये भी बोल रहे हैं कि आपके साथ जो लोग हैं वो नुकसान कर देंगे एनडीए का? जरूर होगा, जरूर इंडिया का नुकसान। जब हम लोग छोड़ दिए हैं तो वो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे जगह जाएंगे। क्यों हम लोग साथ में रहेंगे? जब उनके ही तकलीफ से हम लोग छोड़े पार्टी, फिर इंडिया के साथ में क्यों रहेंगे भाई? तो एक आखिरी सवाल अब ये बताइए कि आपकी लड़ाई किससे है गांडे में? कल्पना सोरेन को आप मान रहे हैं कि आपसे मुकाबला उनकी होनी है या फिर दिलीप वर्मा की मुकाबला हो? आप कंटिन्यू कीजिए। हमको कहीं को किसी से लड़ा नहीं, हमको एक ही लड़ा है, तापमान से। सब नीचे है हमसे और तापमान हमसे लड़ा है, तापमान के साथ हम लड़ रहे हैं। मेरा कार्यकर्ता तापमान से लड़ेगा और वोट जो है तापमान के माध्यम से मिलेगा और यही शब्द मेरा है। को आगे पीछे मेरा और मेरे पीछे को नहीं, दोनों में साफ है। तो अर्जुन बैठा है और इनके लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी से लड़ाई नहीं है, सबसे आगे अर्जुन बैठा चल रहा है और बाद बाकी दूसरे लोग हैं। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं फॉलोअप के जरिए। तो देखिए, समझिए और क्या करना है वो तो 20 तारीख को आपको तय करना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in